आज समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष राहुल चौधरी व जिलाध्यक्ष राशिद मलिक के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी कार्यालय आरडीसी राजनगर गाजियाबाद में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। आज की प्रेस वार्ता में बताया गया कि जितेंद्र पाल सिंह पार्षद व कांग्रेस पीसीसी सदस्य के साथ सैकड़ों लोगों ने समाजवादी पार्टी जिलाध्यक्ष व महानगर अध्यक्ष के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी। इसके साथ ही राम नरेश पाल पूर्व पार्षद बसपा वार्ड नंबर 9 ने भी समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इनके साथ तमाम सैकड़ों लोग आज इस सदस्यता ग्रहण समारोह में शामिल हुए, जिसमें मुख्य आदित्य राय चंदेल जिलाध्यक्ष पाल समाज, रोशन लाल पाल जिला महासचिव पाल समाज, उमेश कुमार युवा भाजपा नेता, सत्यपाल सिंह बूथ अध्यक्ष भाजपा, मुकेश कुमार एडवोकेट व अन्य। आज समाजवादी पार्टी की प्रेस वार्ता में सबसे पहले तो मैं आप सभी पत्रकार भाइयों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आप शॉर्ट नोटिस पे सब लोग आए। आज की प्रेस वार्ता में उपस्थित समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष राशिद मलिक जी, हमारे साथ यूथ में महानगर अध्यक्ष भाई रविंदर जी, महानगर के उपाध्यक्ष हिमांशु जी, अभी समाजवादी युवजन सभा के राष्ट्रीय सचिव बने भाई हमारे हिमांशु यादव जी। और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे जो पाल समाज के बड़े नेता भाई जितेंद्र पाल जी, जो वार्ड नंबर 69 से नगर निगम के पार्षद हैं और कांग्रेस के पीसीसी सदस्य भी हैं, वो समाजवादी पार्टी में आज सदस्यता ले रहे हैं। मैं उनका समाजवादी पार्टी परिवार में आने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उन्हीं के साथ राम नरेश पाल जी, जो कि पूर्व पार्षद हैं बसपा से, वो भी आज बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। मैं उनका भी समाजवादी पार्टी परिवार में शिवनपुरे से ये पार्षद थे और जो हमारे जितेंद्र भाई हैं लगभग 1100 मतों से वोट से चुनाव भी जीते थे। उन्हीं के साथ भाई आदित्य राय चंदेल जी, जो जिलाध्यक्ष हैं पाल समाज के, उनका भी समाजवादी पार्टी में शामिल करने का स्वागत। रोशन लाल पाल जी जिले के महासचिव हैं पाल समाज के, उमेश कुमार युवा भाजपा नेता हैं, सत्यपाल सिंह बूथ अध्यक्ष हैं भाजपा के, और मुकेश कुमार एडवोकेट, ज्ञानेंद्र सिंह, नितिन पाल प्रधान जो प्रत्याशी व भाजपा नेता, हरिराम पाल वरिष्ठ कार्यकर्ता बसपा, अन्नू पाल, ब्रजपाल सिंह जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय सर्वोदय क्रांति पार्टी, हरेंद्र पाल अध्यक्ष युवा पाल समाज, वीके एस पाल, गोविंद सिंह जी, जयवीर सिंह पाल जी, विनोद पाल वरिष्ठ नेता भाजपा, बबलू पाल पूर्व प्रधान, वरुण सिंह पाल युवा कांग्रेस नेता, सुरेश पाल, आकाश पाल, सुनील पाल और मुकेश पाल महासचिव युवा पाल समाज, ये सभी साथी आज समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। इनके साथ और भी बहुत लोग साथी आज समाजवादी पार्टी में शामिल होने चाहते थे, जिनकी संख्या लगभग 400 से 500 थी, मगर क्योंकि कोविड का नियम चल रहा है तो हमने इनसे कहा कि आप केवल महत्वपूर्ण लोगों को ले आइए, एक अलग से हम लोग सूची भेज देंगे। तो लगभग 500 से ज़्यादा पाल समाज के सम्मानित पूरे जनपद से इनके साथ लोगों ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन करी है। और इनके आने से मैं समझता हूँ गाजियाबाद में 5 विधानसभा में, चाहे कोई सी भी विधानसभा हो, हर विधानसभा में पाल समाज का बहुत अच्छी संख्या में वोट है। और जितेंद्र पाल जी अपने समाज में हमेशा लगे रहते हैं, उनकी पाल समाज में अच्छी पकड़ है, अपने लोगों की मदद करते हैं और पाल समाज के उभरते हुए नेता हैं। तो इसलिए उनके आने से निश्चित तौर पर जिले में, महानगर में और 5 विधानसभाओं में हमें समाजवादी पार्टी में आने पर बहुत बहुत मजबूती मिलेगी। और इसी के साथ आप देख रहे हैं जिस तरीके से
जब से चुनाव आचार संहिता लगी है उससे पहले से ही समाजवादी परिवार में, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, चाहे बहुजन समाज पार्टी के लोग हों, चाहे कांग्रेस के लोग हों, एक तांता सा लगा हुआ है समाजवादी परिवार में आने के लिए। क्योंकि वर्तमान में जो सरकार चल रही है उसकी कथनी में और करनी में बहुत ज़्यादा अंतर है। जो उन्होंने वायदे किए थे 2017 में जनता से, उसमें से एक भी वायदा वो पूरा नहीं कर पाए, बल्कि उसके विपरीत जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने घोषणा की कि हम लोग जो विधवा पेंशन थी उसे दोबारा से शुरू करेंगे, जो सिंचाई का बिल आता है उसे माफ़ करेंगे, और जो 300 यूनिट बिजली की हैं उन्हें हम फ्री देने का काम करेंगे समाजवादी पार्टी की सरकार आने पर। उसके बाद जब आचार संहिता लगने वाली थी उसके चंद दिनों पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की नींद खुलती है और उन्हें पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में बिजली सबसे महंगी है और वो उसको आधा करने की बात कहते हैं। मैं सभी पत्रकार साथियों से कहना चाहता हूं, अगर एक भी पत्रकार साथी 3 रुपये बिजली यूनिट का बिल ला करके हमें दिखा दे तो हम जाने कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश की जनता के साथ जो वायदा किया है 3 रुपये यूनिट देने का, उस पर वो खरे उतरे। पूरे 5 साल उन्होंने कुछ नहीं किया। अब केवल घोषणाओं से काम चलने वाला नहीं है। सिलेंडर का दाम 450 500 से 1000 पर पहुँच गया, तेल का दाम 100 रुपये लीटर पहुँच गया, डीजल का दाम 90 रुपये लीटर पहुँच गया। महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ करके रख दी। उत्तर प्रदेश का किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, महिला सुरक्षित नहीं है, महिलाएं खुलेआम नहीं जा सकती। आप हाथरस की घटना को देख लीजिए। हाथरस में क्या हुआ? आधी रात को, हमारे हिंदू समाज में कभी आधी रात को अंतिम संस्कार नहीं होता, मगर आधी रात को पेट्रोल और डीजल छिड़क करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के इशारे पर वहाँ के जिलाधिकारी ने और वहाँ के एसएसपी ने हमारी दलित बेटी को रात को 2:30 बजे पेट्रोल और डीजल से जलाने का काम किया। क्या उसकी आत्मा कभी उत्तर प्रदेश की सरकार को माफ कर देगी? आप बताइए। इस तरीका का काम उत्तर प्रदेश में हुए हैं, इसलिए जनता इंतजार कर रही है। क्योंकि गाजियाबाद में पहले फेज का चुनाव है, 10 तारीख को यहाँ चुनाव होना है। जनता ने तय कर लिया है 5 विधानसभाओं में और 6ठी विधानसभा जो हमारी धौलाना भी लगती है आंशिक, सारी की सारी विधानसभाओं में इस बार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भारी बहुमत से जीतेंगे और उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी की सरकार माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बनने जा रही है उसमें अपनी भागीदारी निभाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आदरणीय जिलाध्यक्ष जी से भी अनुरोध करूंगा कि वो भी आप लोगों को संबोधित करें और उसके बाद जितेंद्र पाल जी को और पूर्व पार्षद जी को माला पहना करके समाजवादी पार्टी में शामिल कराएं और उनके साथ जो तमाम साथी आए हैं उनको भी हम लोग माला पहना करके समाजवादी पार्टी में शामिल कराएंगे। आज जितेंद्र पाल जी समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं और इनके साथ बड़ी संख्या में जो लोग आए हैं, मैं समाजवादी पार्टी कार्यालय में और समाजवादी पार्टी परिवार में ये लोग जिस उम्मीद और आशा के साथ आए हैं, मैं इन्हें पूरा आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। और जहां तक कि अभी महाराज अध्यक्ष जी ने बताया, पूरे विस्तार से आपको बताने का काम किया। आज उत्तर प्रदेश में जो सरकार जो चल रही थी, 5 साल में उस सरकार ने सिर्फ और सिर्फ जनता को लूटने का काम किया है, उत्पीड़न करने का काम किया है। तो जनता 2022 का इंतजार कर रही थी और 2022 आ गया है। चुनाव आचार संहिता लग भी गई है। पहले फेज का चुनाव जनपद गाजियाबाद में होना है। 10 तारीख को जब चुनाव होगा तो इस सरकार ने जनता को कई दफ़े लाइन में लगाने का काम किया था। नोटबंदी के नाम पे लाइन में लगाने का काम किया। जब कोरोना काल आया तो ऑक्सीजन के नाम पे लाइन पे लगाने का काम किया। हॉस्पिटल में भर्ती कराने के लिए लाइन में लगाने का काम किया। दवाई के लिए लाइन पर लगाने का काम किया। रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए लाइन में लगाने का काम किया। अब उत्तर प्रदेश की जनता एक दफ़े लाइन में लगकर इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी और 10 तारीख से इसकी शुरुआत जनपद गाजियाबाद से मैं समझता हूँ निश्चित तौर पर होगी। आज जो पाल समाज के बड़े नेता ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है, मुझे पूरा विश्वास है इनके आने से 5 सीटों पे जितना पाल समाज है वो पूरी मुस्तैदी के साथ समाजवादी पार्टी में के पक्ष में वोट करेगा और पूरा पाल समाज ही बूथ पर भी कार्यकर्ता के रूप में समाजवादी पार्टी के लिए काम करेगा। तो मैं फिर एक दफ़े सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।
कि ये इन परिस्थितियों में समाजवादी पार्टी के साथ आए हैं। तो हमें पूरा विश्वास हो रहा है कि जनपद गाजियाबाद की 5 सीट हम जीतेंगे और उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और फिर एक बार जो विकास का पहिया रुका हुआ था, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे और उत्तर प्रदेश में विकास की लहर दौड़ेगी। मैं चाहूँगा कि भाई जितेंद्र पाल जी भी अपने विचार रखें। भाई जितेंद्र पाल जिंदाबाद। मैं माननीय अध्यक्ष जी का, जिला अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और हमारे महानगर अध्यक्ष जी हैं राहुल चौधरी जी, इनका भी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। इन्होंने आज मुझे अपने समाजवादी परिवार में मिला के, मुझे बहुत खुशी हो रही है इस परिवार में मिलके, और मैं समाजवादी पार्टी को अपने पाल समाज से और जो अन्य हमारा जो समाज है उन टीम को, और यही काम करना चाहता हूं कि क्षेत्र में कि समाजवादी पार्टी से जोड़ने का काम करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। आज समाजवादी पार्टी में आस्था व्यक्त की है। जी जी लंबे समय से रहे, पार्षद बने। जी जी क्यों छोड़े? देखो, वो पार्टी मैंने इसलिए छोड़ी क्योंकि वो संघर्षशील पार्टी नहीं है। समाजवादी पार्टी हर बार संघर्षशील पार्टी रही है और हमेशा रहेगी, और ये किसानों के मुद्दे पर और जो है महंगाई के मुद्दे पर हमेशा लड़ाई लड़ी है इन्होंने, और माननीय अखिलेश जी हमारे नेता हैं और वही अब सरकार बनेगी। और वो राहुल जी, देखा जाए आज जो है भाजपा के बहुत बड़े कद्दावर नेता जो कभी बसपा के हुआ करते थे, स्वामी प्रसाद मौर्य, आज उन्होंने जो है सपा पार्टी ज्वाइन की है, क्या कहेंगे इसको लेकर? मैंने देखिए ये पहले भी कहा कि जिस तरीके से सरकार में भारतीय जनता पार्टी में चाहे नेता हो, चाहे कार्यकर्ता हो और चाहे जनता हो, सभी की अनदेखी हुई है। उसी को देखते हुए आज जो कैबिनेट मंत्री हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी, उन्होंने भी इस्तीफा दिया है अपने मंत्रालय से और समाजवादी पार्टी में शामिल होने की घोषणा की है। और लगातार समाजवादी पार्टी में चाहे बहुजन समाज पार्टी के नेता हो, सांसद हो, विधायक हो, और मैं तो कहता हूं जो सरकार वर्तमान में चल रही है उसके विधायक भी लंबी रेस में खड़े हुए हैं कि कैसे समाजवादी पार्टी में उनका भी नंबर आ जाए। और लगातार आपने देखा होगा पीछे भी कई विधायक, और अभी कल परसों भी लगभग 3 से 4 विधायक भारतीय जनता पार्टी के भी समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। ये तांता रुकेगा नहीं जब तक कि उत्तर प्रदेश सरकार उखाड़ न फेंके। और 10 मार्च को जब रिजल्ट आएगा तो समाजवादी पार्टी के आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं। जिस तरह से भाजपा में काफी दावेदार हैं, क्योंकि पार्टी रन कर रही थी, अब कुछ दिनों में पीछे देखा है कि एक लहर सी आ रही है समाजवादी पार्टी में, तो क्या समाजवादी पार्टी में भी उसी तरह दावेदारी के लिए दांव पे शुरू हो जाएंगे इस टिकट में, इस विधानसभा के लिए? देखिए, जब जनाधार बढ़ता है तो निश्चित रूप से दावेदार भी बढ़ते हैं और टिकट एक को मिलना होता है और 4 को निराशा हाथ लगती है, तो कितना प्रभाव होगा ये समीकरण? देखिए, इस बार ये बात ठीक है कि हर आदमी चाहता है कि विधानसभा का चुनाव लड़े, और गाजियाबाद में भी जो 5 विधानसभाओं में हर विधानसभा में 1 दर्जन से ज़्यादा दावेदार हैं और ये सब जानते हैं कि टिकट एक को मिलना है। मगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसको तय करके हम लोगों के बीच में भेज देंगे, उसको हम, उसके चेहरे को हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चेहरा देखते हुए, अखिलेश यादव जी का चेहरा देखते हुए, साइकिल का निशान देखते हुए, उसी में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तस्वीर देखते हुए उसे स्वीकार करेंगे, चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी फैसला ले लेंगे उसको समाजवादी पार्टी का, जनपद का, महानगर का एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी स्वीकार करेगा और तन मन धन से उसको चुनाव लड़ाएगा। राहुल जी, जिस तरीके से देखा जाए इस समय वर्तमान के जो मुख्यमंत्री है वो कहीं ना कहीं लाल टोपियों को आतंकवादी और कहीं ना कहीं उनको नामों से जो है संबोधित कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से, जिस तेजी से वो इस संख्या को बढ़ाने में लगे हुए कि क्या समाजवादी पार्टी सरकार बना पाएगी? देखिए, जहाँ तक लाल टोपी का सवाल है, मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को रात में सपने में भी लाल रंग दिखाई देता है, जबकि उन्हें देखना चाहिए जो उनकी रगों में खून बह रहा है वो भी कहीं ना कहीं लाल है। तो इसलिए लाल रंग से इतनी नफरत करनी ठीक नहीं है। लाल टोपी
आपसी भाईचारे का संकेत है। लाल टोपी शांति का प्रतीक है और लाल टोपी ही इस बार इतिहास रचने का काम करेगी।